हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं सुमन खन्ना आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो आज बात करने वाले हैं कि 16 दिनों के श्राद्ध में पंचबली क्यों निकालते हैं, क्यों निकालनी चाहिए, और अगर हमें पंचबली के लिए गाय, कुत्ता और कौवा ना मिले तो हम क्या करें, इसके बारे में बात करने वाली हूँ। और वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जो इसका सभी लाभ उठा सकें। तो देखिए, पंचबली निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले इंद्रदेव का पुत्र जो जयंत था वो ही स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर कौवे का रूप धारण कर कर आए थे। और इसीलिए कहते हैं कि कौवे को पितरलोक से पृथ्वी तक का और स्वर्ग लोक से पृथ्वी तक का रास्ता मालूम होता है, और जो भी हम उसे भोजन देते हैं वो ग्रहण करके उसके पितरों तक कर पहुँचाता है, जिससे पितर तृप्त होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। ऐसे ही पंचबली में गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और अग्नि देवता, इन 5 के लिए हमें भोजन निकालना होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इनको तृप्त करना। इनके द्वारा भोजन हम पितरों के पास पहुँचाते हैं, जिससे ग्रहण करके पितर प्रसन्न होकर हमें धन, वैभव, यश, मान, सम्मान, अच्छी संतान हो, हम उनके वंश की वृद्धि हो, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। तो ये कार्य हमें अपने इतने कीमती समय में से निकाल कर ज़रूर करना चाहिए। तो अगर ये 5 के लिए हमें ये चीज़ें ना मिले तो हम क्या करें। देखिए, ब्राह्मण को भी हम भोजन करवा देते हैं, ब्राह्मण भी मिल जाता है। लेकिन अगर हमें गाय ना मिले, कुत्ता भी ना मिले और कौवा भी ना मिले, तो हमें इस भोजन को कैसे उन तक पहुंचाना चाहिए। तो इसके लिए सबसे अच्छी बात यही है कि आप उनके नाम का भोजन निकालिए। अगर तो आपको मिल जाते हैं वे, तो आप बड़ी आसानी से उनको दे सकते हैं। आप एक पूड़ी निकालिए, उस पूड़ी के ऊपर आप थोड़ा सा मीठा, नमकीन, जो भी आपने बनाया है सब्जी वो रखिए, और गाय को भी दीजिए और जो पंचबली में आते हैं उनको भी दीजिए। और अगर आपको ये नहीं मिलते तो आप एक कोई भी सा पत्ता ले लीजिए, उस पत्ते के ऊपर जो भी भोजन आपने बनाया है, अगर तो आप अलग अलग उनके नाम की पूड़ी रखना चाहते हैं तो सब पर मीठा, नमकीन रखकर आप अलग अलग रख लीजिए। और अगर आप एक ही पूड़ी के 5 भाग कर कर देना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप ये सारा सामान लेकर साथ में आपने जल ज़रूर लेना है। चाहे आप छोटे से कटोरे में जल ले लीजिए, चाहे किसी भी आप भी वहाँ पर छोड़ आए, आप मिट्टी का कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसमें से आपने जल भरना है। और आपको मंदिर में अगर पीपल मिल जाए तो अच्छी बात है, कहीं भी आपको पीपल मिल जाए तो आप पीपल पर जाकर सबसे पहले उस जगह पर थोड़ा सा नीचे पानी का थोड़ा सा छिट्टा लगा दीजिए, और उसके ऊपर आप पत्ता जो ले गए हैं, अगर तो आपने एक एक पूड़ी का एक एक भाग किया हुआ है तो अलग अलग सबका नाम ले लीजिए। जे मैंने गाय के लिए निकाला है, थोड़ा सा जल हाथ में लेकर वो उसके ऊपर छोड़कर, और ये गाय के लिए, ये कौवे के लिए, ये कुत्ते के लिए, ये अग्नि के लिए, आप ये देवता के लिए, आप ऐसे आप पंचबली दे सकते हैं। और वो बाकी का जल आप वहाँ पर छोड़कर उनको प्रणाम कर कर और अपनी प्रार्थना कर कर भी आप इससे तृप्त होइए, इसे ग्रहण कीजिए और अपने परिवार को आशीर्वाद दीजिए। तो आप ऐसे पंचबली दे सकते हैं। और अगर आप के ने फिर आप ब्राह्मण को भोजन करवा सकते हैं। तो अगर आपको ये भी पीपल भी नहीं मिलता और आप फिर ये क्या करें भी, इससे ऐसे ही इस जो भी आपने तैयार किया है भोजन, आप इसे किसी जल में भी पत्ते के ऊपर रखकर जल प्रवाह कर सकते हैं। क्योंकि जल में जब ये जाएगा तो वहाँ पर भी इसे पितर ग्रहण करते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। और रात के शाम के समय आप आपके घर में जहाँ भी आप पानी भर कर रखते हैं उसके सन्मुख एक दीपक आप तिल के तेल का
और उसमें काले तिल डालकर अवश्य जला दीजिए। ऐसा कर्म करने से भी आपको पितरों को तृप्ति मिलती है और वो आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप ऐसा ही करेंगे। अगर आपको ये पंचबली का नहीं मिलती, कोई भी ऐसे भी कौवे को रोटी कैसे दें, तो आप फिर भी ये काम जरूर कीजिए। ऐसा करने से आपके पितर जरूर प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद अवश्य देकर जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोले।